राधे राधे दर्शकों, आप सबको मैं बतलाने जा रहा हूँ कब है राधा अष्टमी। तो मैं इसमें आपको डेट भी बता दूंगा और शुभ मुहूर्त भी बता दूंगा कि कब हमें राधा रानी का पूजन करना चाहिए। दर्शकों, यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें 2 तारीखों का वर्णन है, जैसे कि है 30 अगस्त 2025 यानी आज, और कल रविवार के दिन 31 अगस्त 2025। तो दर्शकों, सही तिथि क्या है वह मैं आपको बता दूंगा और आपको विशेष जानकारी भी दे दूंगा कि पूजा किस समय हमें करनी चाहिए। तो दर्शकों, हम तिथि अनुसार देख लेते हैं। तो अष्टमी तिथि का प्रारंभ जो है आज 30 अगस्त 2025 को रात को 10:46 पर हो रहा है। वहीं यह तिथि समाप्त हो रही है 1 सितंबर 2025 को रात को 12:57 पर। तो दर्शकों, इस प्रकार उदया तिथि के हिसाब से राधा अष्टमी का पर्व इस बार रविवार अगस्त 31 2025 को मनाया जाएगा। अब 31 तारीख को पूजा का समय जो है वह नोट कर लीजिए, यह दोपहर का रहेगा। दोपहर के 11:05 से दोपहर के 1:38 तक का यह हमें समय प्राप्त होगा। इसकी पूजा की कुल अवधि जो हमें प्राप्त हो रही है 2 घंटे 33 मिनट की। तो इस शुभ मुहूर्त में आप राधा रानी का अति उत्तम पूजन कर सकते हैं। अब हम राधा अष्टमी के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं कि राधा रानी का जन्म कब हुआ था और किस तिथि को हर वर्ष मनाया जाता है। दर्शकों, हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। राधा रानी के जन्मोत्सव को राधा अष्टमी के नाम से हम जानते हैं। इस खास दिन पर राधा कृष्ण के मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधे कृष्ण के जयकारे लगते हैं। बड़े ही धूमधाम से राधाष्टमी मनाई जाती है। राधाष्टमी के दिन विधि विधान से माँ राधा रानी की पूजा करने से राधा रानी की शीघ्र ही कृपा हमें प्राप्त होती है। साथ ही ऐसा माना जाता है माँ राधा की कृपा होने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा अपने आप ही हमें प्राप्त होती है। इस कृपा के माध्यम से हमारे जीवन के सभी दुख कष्टों का निवारण हो जाता है और किशोरी जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस दिन अगर हम व्रत करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी का घर पर आगमन होता है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। इसलिए राधा अष्टमी का त्यौहार भी कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग राधा जी को प्रसन्न कर देते हैं उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राधा अष्टमी का व्रत रखने से सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होने लगती है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति के प्रेम जीवन में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो उससे भी छुटकारा मिल जाता है और मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, आप सबको राधा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे।